नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज कमोडिटी का मृत्युंजय मंत्र ग्राउंड से इसलिए क्योंकि दिवाली का मौका है, धनतेरस का मौका है, तो हम आपको ग्राउंड से बताएंगे कि जब आप गोल्ड खरीदने जाएं इस मौके पर तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी हो। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं गोल्ड खरीदने के गोल्डन रूल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आमतौर पे लोग दिवाली पे, धनतेरस पे जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं या गोल्ड बार खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं। तो हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें खरीदने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहले आप जानिए कि निवेश के 10 मंत्र कौन कौन से हैं गोल्ड खरीदने के। सबसे पहला नियम ये है कि जब आप गोल्ड खरीदने जाएँ तो ये आप इंश्योर करें कि किसी रिप्यूटेड ज्वेलर के पास आप जाएँ, किसी ऑथेंटिक ज्वेलर के पास जाएँ, जाने माने या जो अगर आपके पहचान के ज्वेलर हैं तो उनके पास जाएँ, ताकि वहाँ पर आपको एक भरोसा हो खरीदने में। दूसरी बड़ी बात कि BIS सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। जो BIS सर्टिफाइड है गोल्ड वहाँ खरीदें। बिल ज़रूर लें। कई बार कुछ ज्वेलर आपको कहते हैं कि अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आपको 200-300 रुपये सस्ता गोल्ड मिल जाएगा, ज्वेलरी मिल जाएगी। लेकिन ये भूल ना करें, अगर आप बिल लेते हैं तो जब आप कभी रीसेल के लिए जाएंगे तो उस बिल के आधार पर अच्छा बार्गेन कर पाएंगे और आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा। हॉलमार्किंग ज़रूर चेक करें कि क्या गोल्ड जो आप ले रहे हैं, जो ज्वेलरी आप ले रहे हैं खास करके, क्योंकि ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होती है, तो क्या वो हॉलमार्क है नहीं। हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें। हॉलमार्क कैसे पहचानें ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सचेंज ऑफर को समझें कि एक्सचेंज ऑफर क्या है। जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप पुराना गोल्ड देकर नया गोल्ड ले रहे हैं तो उसके ऑफर क्या है, इसको आप समझें। वियर एंड टियर पॉलिसी की जानकारी ज़रूर लें। इससे आपको मदद मिलेगी कि जो आप खरीद रहे हैं उसको लेकर के पॉलिसी क्या है। डिस्काउंट की मांग करें। आमतौर पर मेकिंग चार्ज पर ज्वेलर डिस्काउंट देता है, तो आप उसमें डिस्काउंट की मांग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सचेंज रेट की जानकारी लें कि क्या रेट चल रहा है, उसकी जानकारी प्रॉपर लें। कन्वर्जन रेट को समझें। कन्वर्जन रेट आप पूछें ज्वेलर से। अगर ये सवाल आप पूछ लेंगे तो ज्वेलर समझ जाएगा कि हाँ, ये इन्फॉर्म कस्टमर है, इनके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकते। और लेबर चार्जेस की भी जानकारी लें ताकि आपको ये पता लगे कि जो आप ज्वेलरी या गोल्ड के पैसे दे रहे हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं। तब आपको ये जानकारी होगी कि आपसे जो पैसा लिया गया है वो ठीक लिया गया है, नहीं लिया गया है। अब सवाल है कि गोल्ड हॉलमार्किंग कैसे पहचानें। तो जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर BIS का एक मार्क होता है, उससे आप ये पहचान जाएंगे कि गोल्ड आपका हॉलमार्क है या नहीं। उस पर गोल्ड की प्योरिटी लिखी रहती है, कितना प्योर है गोल्ड, जैसे 999, 995, अलग अलग जो प्योरिटी होती है तो वो वहाँ पे मेंशन होगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गोल्ड 24 कैरेट है, 22 कैरेट है या 18 कैरेट है ना। इसके अलावा जब आप गोल्ड के सिक्के खरीदें या तो वहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। आमतौर पर जब आप मार्केट जाते हैं ज्वेलरी की दुकान पे तो 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के उपलब्ध हैं। और ज्वेलर्स के अलावा बैंकों के पास भी ये क्वाइन अवेलेबल होता है, तो आप बैंकों से भी क्वाइन खरीद सकते हैं। आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ज्वेलर के पास खरीद सकते हैं, बैंकों में भी आप क्वाइन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक भी नहीं जा पा रहे हैं, ज्वेलरी शॉप पर भी नहीं जा पा रहे हैं, आज बहुत बिजी हैं, तो आप ऑनलाइन भी क्वाइन खरीद सकते हैं। और ये सस्ता निवेश का अच्छा मौका है क्योंकि 1 ग्राम से क्वाइन स्टार्ट है। इसमें मेकिंग चार्ज बहुत कम होता है, तो अगर आप इसको होल्ड रखते हैं तो जब आप बेचने जाएंगे तो आपको पूरा पैसा मिलता है। ज्वेलरी में कई बार मेकिंग चार्ज आपका काटा जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ पर नुकसान होता है और इसको रखने का भी बहुत झंझट नहीं है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ज्वेलरी खरीदते वक्त, गोल्ड खरीदते वक्त दिवाली धनतेरस के दौरान, तो आपकी शॉपिंग बिल्कुल गोल्डन होगी।